आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है। जिनकी भी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, फ़ोटो में, मम्मी पापा या खुद के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आप उसे करेक्ट करवा सकते हैं और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता। तो अगर अभी ये मौका मिला है आप सबको तो इसको करवा लीजिए। अदरवाइज़ आप आने वाले टाइम में किसी जॉब में अप्लाई करेंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद या वैसे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये पोर्टल बार बार नहीं ओपन होगा। अभी ओपन हुआ था, बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से फ़िलहाल ये काम कर रहा है ग्रीवेंस रेज करने का ऑप्शन। तो कैसे कैसे एंड क्या आप सही कर सकते हैं, खुद से भी आप कर सकते हैं, ITI में आप जाके भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी ITI में एक बार बात करके ही आप करिए, कोशिश करिए उनसे कराइए या खुद से भी करिए तो उनके गाइडेंस में करिए। अदरवाइज़ कुछ अगर मिस्टेक होगी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे, आपके ऊपर सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आप सही करा सकते हैं, रिजल्ट के ग्रीवेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, एंड प्रोफाइल में आप क्या क्या करेक्ट करा सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्रिएट करने के बाद ग्रीवेंस क्या होगा, कितने दिनों में सही होगा, कैसे आप स्टेटस चेक करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए अगर आप नहीं जुड़े अभी तक टेक स्टडी ITI से उस केस में। साथ में आप टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप सर्च करके जुड़ जाइएगा। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। SIDH पोर्टल पे ही आप लॉगिन कर लेंगे। ITI रिजल्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, यहीं से आप अपना यहाँ PRN नंबर, जैसे आप अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे थे ना, सेम उसी तरीके से आपको करना है। इसे हम कर लेते हैं फ्लोटिंग। जैसे यहाँ क्या करेंगे, अपना PRN नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, 2022 एडमिशन, 2023 एडमिशन, सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम प्रोसेस है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आप देखिए ग्रीवेंस वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं ना तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। रीजन, ये आपका ग्रीवेंस जब आप कर लेते हैं ना उसके बाद यहाँ पे आप उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपने कोई ग्रीवेंस रेज किया है। रेज कैसे करना है, उसके लिए आपको आना है ट्रेनिंग डिटेल में। जैसे आप ट्रेनिंग डिटेल में आते हैं, आप नीचे आएंगे, देखिए ट्रेनिंग डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ साइड में आपको क्या दिखेगा, 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। डाउनलोड मार्कशीट है, डाउनलोड सर्टिफिकेट है, जिससे कि आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक काम जरूर करिएगा, अगर आप ग्रीवेंस रेज करने जा रहे हैं तो उस केस में सबसे पहले आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसका PDF प्रॉपर सेव करके रख लीजिएगा। क्योंकि जैसे आप ग्रीवेंस रेज कर देंगे फिर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है ना होल्ड पे चली जाएगी और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आने में। ऐसा पहले होता था NCVT MIS पे, इस पोर्टल पर भी ये सेम चीज़ हो सकती है। तो ग्रीवेंस से पहले अपना जो भी आपका गलती है उसे आप डाउनलोड करके एटलीस्ट रख लीजिए। कुछ जगहों पर एफिडेविट लगा के काम तब तक आपका चल जाएगा जब तक कि सही मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आता है। अब ग्रीवेंस के लिए आपको क्या करना है, आप क्रिएट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपने ITI में अपने टीचर से या जो भी स्टाफ होता है ऑफिशियल उनसे बात करके आप कीजिएगा, या अगर खुद से भी करते हैं तो वहाँ जाके आपको जो चीज़ें सबमिट करनी उन्हें सबमिट जरूर कीजिएगा। नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहीं पर दिखेगा ग्रीवेंस का टाइप। अब देखिए 2 है, एक है आपका मार्क्स रिलेटेड, दूसरा है आपका प्रोफाइल रिलेटेड। अब मार्क्स रिलेटेड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो देखिए मार्क्स रिलेटेड का मतलब ये है कि इसमें आपका सेशनल के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स या आपका जो CBT एग्जाम हुआ उसके मार्क्स। इसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप जैसे मान लीजिए सेशनल में किसी का नंबर चढ़ा ना हो तो आप कर सकते हैं कि आपने सेशनल दिया, आप प्रेजेंट थे, फीस जमा सब कुछ, आपका नंबर नहीं चढ़ा, उसको सही कराया जाए। प्रैक्टिकल में आपको लगता है नंबर्स आपके कम आए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए कम नंबर के केस में आपका नंबर बढ़ने के चांसेस 0% है लगभग, या आधे % भी नहीं, क्योंकि जो नंबर ITI से चढ़ाया गया वही आपका पोर्टल पे अपडेट हुआ है। अगर कुछ एरर हुई है, मिस्टेक हुई है, आपको पता है पहले से नंबर ज़्यादा थे, तब वो बढ़ सकता है, नहीं तो यहाँ नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं है। हाँ, किसी रीजन से आपका मार्क्स 0 शो हो रहा है, वो आपका अपडेट हो सकता है। अब अगर आप CBT में आपको लगता है नंबर कम है, आप बढ़वाने जा रहे हैं, तो फिर आपको उससे पहले अपनी आंसर की चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आंसर की जो आई है उसमें अगर आपका ऑलरेडी दिखा रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो फिर वहाँ भी नंबर बढ़ने के कोई आसार आपके नहीं हैं। कुल मिला के मार्क्स रिलेटेड आप तभी कर सकते हैं जब आपने सेशनल या प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपका नंबर कम हो या आप एब्सेंट शो हो रहे हो सेशनल या प्रैक्टिकल देने के बाद भी। उस केस में CBT में तो ऑलरेडी आंसर किया ही, उसमें अगर आपको लगता है कोई आंसर आपने सही किया, DGT की तरफ से गलत है, तो आप रेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। मार्क्स रिलेटेड जैसे आप करेंगे, आप नीचे देखेंगे एक आएगा प्रैक्टिकल का ऑप्शन, दूसरा CBT का। यहाँ सेशनल का ऑप्शन तो आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल या CBT 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप उस सब्जेक्ट को जब चूज करेंगे फिर नीचे आप यहाँ कैटेगरी आ जाएगा, मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, मार्क्स आपके गलत हैं
या मार्क्स अनअवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ CBT चूज करेंगे तब भी सेम आएगा, यहाँ सब्जेक्ट चूज करना होगा बोथ या एक में, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए ट्रेड थ्योरी चूज किया, अब आप यहाँ कैटेगरी चूज करेंगे, नंबर गलत है, नंबर अपडेट नहीं हुआ, अनअवेलेबल है, इनकरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है तो वो आप दिखा सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, हमने इसका आंसर सही किया, इसका आप सही कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ दे सकते हैं। सेम अगर आप देखें यहाँ पे प्रैक्टिकल के केस में तो आप कैटेगरी जैसे चूज करेंगे, मार्क्स अनअवेलेबल, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसमें आपको लिखना है कि आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट हुए थे जो चीज़ें, एंड उसको सेव करना है आपको। फिर ये तो तरीका हो गया आपका मार्क्स रिलेटेड का। अब मान लीजिए आप करते हैं प्रोफाइल रिलेटेड, तो प्रोफाइल रिलेटेड में देखिए आप क्या क्या सही करवा सकते हैं अपना। तो यहाँ देखिए इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। फादर्स नेम चेंज या मिसमैच है, अपडेट नहीं है, मदर्स नेम चेंज कराना है, ट्रेनी नेम में कुछ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ है गलत, फोटोग्राफ इनकरेक्ट या ब्लर या ओल्ड है, कास्ट या कैटेगरी इनकरेक्ट है, या जेंडर आपका मेल का फीमेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, उसे आप सही करा सकते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें आप चूज़ करेंगे उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको जो है वो देना पड़ेगा, ITI में सबमिट करना होगा। जैसे हम आपको एक दिखाएं यहाँ पे, मान लीजिए हमने डाला कि DOB आपका इनकरेक्ट है, मैक्सिमम केस में ऐसा हुआ है। आप कई चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, ये पे देखिए होता जाएगा, ये कास्ट या कैटेगरी है, ये है, ठीक, ये सारी चीज़ें आप अपडेट, पहले था कोई 2 ही 3 चीज़ आप कर सकते थे, अभी आप सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे सही करा सकते हैं। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें देखिए आपको डालना क्या क्या पड़ेगा, अपलोड क्या करना होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके लिए आपको 10th या 12th का जो आपका मार्कशीट है ना उसको यहाँ अपलोड करना होगा JPG या PDF में, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। कैटेगरी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक एफिडेविट आपको यहाँ लगाना होगा फ़ोटो चेंज करने के लिए, ये भी आपको बनवाना होगा, एफिडेविट जाके उसे लगाना होगा, तभी आपका यहाँ पे होगा, अदरवाइज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ आपको सही एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, एफिडेविट कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड जो आपका नेम है, मदर नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके लिए 10th की मार्कशीट, ठीक। फोटोग्राफ इनकरेक्ट या ब्लर है, उसके लिए सही फ़ोटो और एफिडेविट कि आपका दोनों फोटो सेम ही आप ही का है, आप चेंज कराना चाह रहे हैं। कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे, अगर सारी चीज़ें आप करा रहे हैं उस केस में। जैसे यहाँ से देखिए हम कुछ चीज़ें हटा दें, मान लीजिए हमने फोटोग्राफ हटा दिया, ठीक। अब देखिए क्या आ गया, अब आपको यहाँ मार्कशीट सिर्फ डालना है, ठीक। जैसे जैसे आप कुछ चीज़ें यहाँ डालते जाएंगे उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट आता जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि नेम ये था, ये हो गया है, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप चाहें उसे लिख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इसको आप कर देंगे सेव। जैसे आप सेव करते हैं फिर आपको एक ग्रीवेंस ID मिल जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट होगा आपको वो नोडल ITI में आपको सबमिट भी करना पड़ सकता है। तो आप अपने ITI में या अपने नोडल ITI में बात कर लीजिएगा अपने ITI में, अगर वो कहते हैं हमें दे दीजिए, हम वहाँ सबमिट करा देंगे, तो उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। वो यहाँ पे करने के बाद आपको जो जैसे आप सबमिट करते हैं जो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप करेक्ट करा सकते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम इसमें जैसे आपने डाला, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, यहाँ आप लिख देंगे, सपोज करिए आपका नाम था मान लीजिए अजय, ठीक। अब स्पेलिंग ये होनी थी, मान लीजिए ए एक्स्ट्रा हो गया है या कुछ गड़बड़ है, तो आप लिख देंगे कि एक्चुअल नेम ये है, करेक्ट नेम ये है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी यहाँ से जो आप अपलोड किए डॉक्यूमेंट उससे देख के उस चीज़ को करेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपका ग्रीवेंस सक्सेस होता है, कुछ इस तरह लिख के आता है, योर ग्रीवेंस हैज़ बीन लॉग्ड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव द रिस्पॉन्स ऑन योर ग्रीवेंस विद इन 120 डेज। आप देख रहे हैं ना, पूरे 4 महीने का यहाँ समय मांगा जा रहा था, अभी फिलहाल ये चेंज हुआ नहीं। पहले जो ग्रीवेंस आया था जनरेट करने का उसमें इतने दिन यहाँ पे लिख के आ जाता था, और आपका रिजल्ट जो है होल्ड पे हो जाता है। जब आपका वो पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, स्टेटस वहाँ अप्रूव दिखाता है, अलग अलग लेवल होता है अप्रूवल का, नोडल का होता है, SPI होता है, फिर NPI होता है, फिर आपका यहाँ पे फाइनल जो है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जारी होती है। पहले यही प्रोसेस था, अभी भी होपफुली यही रहेगा। और अभी जो ये ग्रीवेंस स्टार्ट हुआ है ये 2022 में एडमिशन जिन्होंने लिया और 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया, चाहे 1 ईयर चाहे 2 ईयर्स के ट्रेड में, ऐसे सभी छात्र अभी यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मिस्टेक है, आपने ग्रीवेंस रेज किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो समय रहते जल्दी से जल्दी कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप फिर खोजते रहेंगे कैसे सही होगा क्या होगा। ना ITI आपकी कोई हेल्प कर पाएगा, ना हम लोग कर पाएंगे, ना आप खुद से कर पाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे और इधर उधर भटकेंगे। बेहतर है समय रहते कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हों ITI कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर उन्हें नहीं पता चल पा रहा है तो एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी और वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। जो भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे रिप्लाई अगर आप डाल देंगे अपना क्वेश्चन तो हम रिप्लाई भी कर देंगे। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। एंड लास्ट में एक और रिपीट करेंगे हम,
कोशिश करिए, खुद से मत करिए, अपने ITI से बात करके करिए। अगर नहीं है आप आसपास जहाँ ITI जा सके तो फ़ोन पे बात करके कराइएगा। ऐसे खुद से करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप कुछ गलती कर देंगे फिर उस चीज़ों को सही करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।